अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक टोपी और एक लौंग के दाने का एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। माल व दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी और मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, या तो दोस्तों आपके घर में बरकत नहीं है या आपके कारोबार में बरकत ही नहीं है, या तो आप कर्जदार हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुके हैं, आप उससे नजात चाहते हैं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, आपको पैसे चाहिए, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, तो आप इस एक टोपी और एक लौंग के दाने का अमल कर लेते हैं तो इससे आपके पास माल व दौलत की बरसात हो जाएगी। माल व दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। इससे आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने का सपना आपका अब पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, यानी कि इस अमल को आपको सिर्फ एक बार करना है। और दोस्तों, ये अमल इतना ज़्यादा आसान सा है कि इसको करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इस अमल को करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों अब 1-2 मिनट में पूरे अमल करने का तरीका तो आपको नहीं बता सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा। तो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा आखिरी तक ज़रूर से एक बार देख लें, इससे आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी, आप अपनी जिंदगी में करोड़पति बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपसे छोटी सी गुजारिश है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, मर्द औरत सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। और दोस्तों, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें, अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें, या किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। तो करने के लिए आप क्या करें, आप एक टोपी ले लें। टोपी दोस्तों जो मर्द हजरात नमाज पढ़ने के लिए पहनते हैं, वही वाली आपको एक टोपी लेना है। अब चाहे आप किसी भी रंग की टोपी ले लें, छोटी बड़ी कोई भी टोपी ले लें, किसी भी मॉडल की टोपी ले लें, आप कोई भी टोपी एक ले लें, लेकिन टोपी वही वाली लेनी है जिस टोपी को पहन करके
एक बार भी नमाज पढ़ा गया हो। यानी कि अगर कोई नई टोपी लेते हैं तो वो टोपी आपको नहीं लेनी, बल्कि आपको पुरानी टोपी लेनी है जिसको पहन करके मर्द हजरात ने एक बार भी नमाज पढ़ी हो। तो आपको उस टोपी को ले लेना है और आपको एक पूरा समूचा लौंग का दाना ले लेना है। दोस्तों, लौंग पूरा समूचा होना चाहिए, टूटा फूटा कहीं से नहीं होना चाहिए। आप छोटा बड़ा कैसा भी लौंग का दाना ले सकते हैं। तो इतना लेने के बाद और आप एक तस्बीह ले लें जिसमें आप गिनती करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। इतना लेने के बाद आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। आपको वही जगह पर बैठना है जो जगह पाक साफ हो। अब चाहे आप अपने घर के बेड पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप क्या करें, आपने जो लौंग लिया हुआ था इस लौंग को आपको टोपी में रख देना है। यानी कि आपको टोपी उल्टी करनी है, जिस तरफ से सर में पहनते हैं आपको टोपी उल्टी करनी है। उल्टी करने के बाद में उस लौंग को आपको टोपी में रख देना है। रखने के बाद में अब आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। दोस्तों, आपको पूरी आयतल कुर्सी को पूरा 3 बार पढ़ लेना है। आप मोबाइल वगैरह में देख करके भी पढ़ सकते हैं, या तो आपके पास कोई किताब है और उसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है तो उसको देख करके आप सिर्फ 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। और फिर आप 3 बार सूरे इखलास पढ़ें, सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ। और फिर आप 3 बार सूरे कौसर पढ़ें, सूरे कौसर इन्ना आतैना कल कौसर। यानी कि आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, 3 बार सूरे इखलास पढ़ना है, 3 बार सूरे कौसर पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद फिर आप 100 बार इसे पढ़ें, 100 टाइम्स, या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के फौरन बाद आप क्या करें कि आपने जो टोपी में लौंग का दाना लिया हुआ था उस लौंग के दाने पर आपको दम कर देना है। यानी कि दूर से, यानी थोड़ा दूर से और थोड़ा नज़दीक से अच्छे से आपको उस टोपी के अंदर दम करना है, ताकि आप जो फूंक रहे हैं आपकी हवा उस लौंग के दाने को हिला दे। यानी अच्छी तरह से उस लौंग के दाने पर आपका फूंक पड़ जाए। यानी कि अच्छी तरह से आप उस लौंग के दाने पर दम कर दें उस टोपी के अंदर रखे हुए। तो इस तरह से आपको दम कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लौंग का दाना को करना क्या है, इस टोपी को करना क्या है। तो दोस्तों, उस फिर दम करने के बाद में आप उस लौंग को उस टोपी में से निकाल लें। अब आप अपनी टोपी को नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ करते हैं आप रख दें। लेकिन अब आपको इस लौंग के दाने को अपने घर में ऐसी जगह पर रख लेना है जहां पर आप अपना कीमती सामान रखते हैं। अब चाहे आप अलमारी वगैरह में रख लें, या तो आप जहां पर अपना कीमती सामान रखते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। अगर आप औरतें हैं तो आप इस लौंग के दाने को अपने पर्स वगैरह में भी रख सकती हैं। अगर आपका दुकान है या कारोबार आप जहां करते हैं वहां पर भी आप इस लौंग के दाने को रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका घर कच्चा है तो आप इसको अपने घर की दीवार में भी गाड़ सकते हैं। यानी कि दीवार में इस लौंग के दाने को आप गाड़ सकते हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप आंखों से देखना,
कि आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। अर्जेंट में आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस अमल को एक बार करके देखें, ये एक दिन का अमल है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जिस शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस बीवी के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस माँ बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत नहीं है, जिस औलाद के दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत नहीं है अल्लाह ताला उनके दिलों में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।